हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी। चलिए एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलेज के बारे में जानते हैं कि एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करने जो बेसिक फार्मूलेज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। पहले जानते हैं कुछ फार्मूलेज के बारे में। बेसिक फार्मूलेज जो हैं एक्सरसाइज 5.5 के वो है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है, वो डिवाइड में है या फिर वो पावर के अंदर फंक्शन है या फिर एडिशन के अंदर है या फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है cos x अपॉन sin x, या फिर आपको दिया हुआ है cos x, ठीक है, cos x की पावर sin x, ठीक है, या फिर आपको दिया हुआ है cos x माइनस sin x। ऐसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इन जो फंक्शंस जो होते हैं ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं हम ऐसे करते हैं। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है cos x अपॉन sin x, तो इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे लॉग लेकर के। ठीक है, लॉग यहाँ पर लेंगे लॉग cos x अपॉन sin x। ठीक है, लॉग के बाद cos x अपॉन sin x है तो ये फॉर्मूला होता है आपका log m अपॉन n। ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये log m अपॉन n, यहाँ पर cos x काम कर रहा है m की तरह, यहाँ पर sin x काम कर रहा है n की तरह, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। log m में यहाँ पर cos x, m में यहाँ पर cos x माइनस log n, n है यहाँ पर sin x। ठीक है, तो log m माइनस log n, n है यहाँ पर sin x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे कर देंगे log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। यदि आपको दिया हुआ है log m की पावर n, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है cos x की पावर sin x, ठीक है, cos x की पावर sin x, तो यहाँ पर m मान लेंगे cos x को और n हो जाएगा sin x। तो इस फॉर्मूले को ऊपर करते हैं n log m। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर log cos x की पावर sin x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, n log m की पावर n, इसको करेंगे n log m। ठीक है, तो ये साइन आगे आ जाएगा sin x, तो हो जाएगा sin x log, और ये हो जाएगा cos x। ठीक है, sin x log cos x। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, यदि log m इंटू n, यदि कोई दो फंक्शन log में, ठीक है, तो उनको सॉल्व करेंगे log m प्लस log n। ठीक है, यदि दिया हुआ है log sin x cos x, ठीक है, तो इनको ऐसे कर देंगे log sin x प्लस log cos x, दोनों पर log ले देंगे यहाँ पर log sin x प्लस log cos x। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 5.5 एक्सरसाइज के अंदर, इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x, cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले तो क्या करेंगे, पहले जिस फंक्शन को इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को पूरे को y मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस के अंदर पहले y मानेंगे, उसके बाद करेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर log लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log y
वाई इज इक्वल लॉग, ये हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x, cos x cos 2x cos 3x हो गए। उसके बाद log y सेम रहेगा यहाँ पर, log y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया log m इंटू n इंटू o, ठीक है। कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में log m इंटू n या फिर कोई और फंक्शन हो o, तो क्या करेंगे इसको log m प्लस log n प्लस log o, ठीक है। उसी पर तीन फंक्शन है log x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको। log तीनों के साथ log लगा देंगे, log cos x हो गया प्लस log cos 2x, log cos 2x प्लस log cos 3x हो जाएगा, log cos 3x, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी जो फंक्शंस है वो अलग अलग हो गए, log cos x अलग है, log cos 2x अलग है, log cos 3x अलग है। अब कर देंगे यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। log y, ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो dy अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y का 1/y और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू log cos x, तो log x, इस पूरे को x मान लेते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x की जगह पर यहाँ पर cos x, ठीक है। अब cos x का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है, प्लस log cos 2x, यहाँ पर ये पूरा log, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/cos 2x, ठीक है। अब cos 2x का अलग से होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, माइनस sin 2x, और 2 का अलग से होगा इंटू 2, ठीक है, प्लस अब उसी तरह log cos 3x, cos log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/cos 3x, और cos 3x का डेरिवेटिव अलग से माइनस sin 3x, माइनस sin 3x, अब 3x का डेरिवेटिव अलग से 3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा माइनस 10x, माइनस 10x, ठीक है। अब उसके बाद sin 2x अपॉन cos 2x, tan 2x हो जाएगा, लेकिन माइनस है, 2 को आगे लगा लेते हैं, माइनस 2 tan 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 को आगे लिख देते हैं, माइनस 3, और sin 3x अपॉन cos 3x, tan 3x, ठीक है। उसके बाद 1/y, ठीक है। अब y यहाँ कर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ बचेगा dy अपॉन dx। अब y यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलेगा, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पर लिख लेंगे cos x cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। उसके बाद ये सेम है यहाँ पर इंटू ये माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 10x, ठीक है। इसमें से एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, अब ये सब प्लस के हो गए यहाँ पर, तो हो जाएगा 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, 3 tan 3x, तो हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई cos x cos 2x cos 3x और tan इंटू टेन एक्स प्लस 2 tan 2x प्लस tan 3x, ये हो गया डेरिवेटिव इसका, क्योंकि y माना था हमने, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर पहले फंक्शन को y पुट करना है, उसके बाद लॉग लेना है, उसके बाद डेरिवेटिव कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4
एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। ठीक है ये। और अंडर रूट को लिख सकते हैं हम इसकी पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं आधी पावर 1/2। अब क्या कर देंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल फंक्शन y मान लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर टेकिंग लॉगरिथम या फिर लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे यहाँ पर, तो y हो जाएगा यहाँ पर लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर पूरे पर लॉग लेंगे x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, इसकी पावर है 1/2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है log m की पावर n, ये होता है n log m, मतलब जो पावर होती है m की वो आगे आ जाती है n, तो यहाँ पर n आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा। log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर अलग फंक्शंस हो गए। अब क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो log y का हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर से 1/2 इंटू। अब यहाँ पर इसको और अलग तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसको रब करते हैं यहाँ से। अब ये फॉर्मूला बन रहा है log m अपॉन n, ठीक है, ये बन रहा है log m अपॉन n, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो इसको ओपन कर देंगे यहाँ पर log m अपॉन n, तो यहाँ पर कर देंगे log m माइनस n, ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है, माइनस कर देंगे log m माइनस log n, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अलग फॉर्मूला बनना है log m इंटू log n, ठीक है, log m इंटू n, तो ये बन जाएगा log m प्लस log n, यहाँ पर अलग अलग ले लेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर भी अलग बन जाएगा log m इंटू n इंटू o, तो ये अलग अलग log हो जाएगा, यहाँ पर log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, लेकिन माइनस से साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4, ठीक है, माइनस log x माइनस 5, ये हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको रब करके यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पर log x माइनस 1, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, इसको रब कर देते हैं बाकी। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो log है वो सब एक 1/2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो बिग ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। अब डेरिवेटिव कर देंगे, तो 1/2, अब log इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, log x का 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस का साइन है, ठीक है,
उसके बाद प्लस log x माइनस 2, log x का 1/x, तो 1/x माइनस 2, ठीक है, माइनस log x का हो जाएगा 1/x, तो x माइनस 3, उसी तरह यहाँ पर 1/x माइनस 4, ठीक है, माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद जो y है यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू y क्या है, ये पूरा y अंडर रूट है इसका, तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है, इसका है अंडर रूट, ठीक है, और 1/2 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/2 यहाँ पर लिख लिया अंडर रूट। अब यार ये इसकी मल्टीप्लाई में, तो इसको सेम लिख लेंगे यहाँ पर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है, dy/dx की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बस आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि log m/n उसका क्या फॉर्मूला है और log m की पावर n का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद log लेकर के सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर log x की पावर cos x। क्वेश्चन नंबर 3 है log x की पावर cos x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फंक्शन को log x की पावर cos x यहाँ पर y मान लेते हैं, तो इस फंक्शन को सबसे पहले y मान लिया। अब log ले लेंगे दोनों साइड पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर यहाँ पर log लेंगे, तो y का क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला बन गया log m की पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया log m की पावर n, तो ये होता है n log m, पावर आगे आ जाएगी n log m, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर log लेंगे पहले, तो log लेंगे log x की पावर cos x, ठीक है, log m की पावर n फॉर्मूला बन गया, log y इज इक्वल टू, अब इसको लिख लेंगे n log m, पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर cos x इंटू log x, और यहाँ पर m का काम कर रहा है, ठीक है, log x, तो यहाँ पर log x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव कर देंगे दोनों साइड्स पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव कर देंगे इसका, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर डेरिवेटिव किया, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव अलग से dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो कैसे करते हैं, u v के फॉर्मूले से cos x पहले फंक्शन को आगे रखेंगे, cos x इंटू इसका डेरिवेटिव कर देंगे log x, ये पूरा x बन जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x की जगह पर यहाँ पर log x, ठीक है, और log x का डेरिवेटिव अलग से कर देंगे 1/x, प्लस का निशान, अब इसको आगे रखेंगे log x को आगे रखेंगे, और cos x का डेरिवेटिव कर देंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ पर इंटू माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब इसको लिख लेते हैं cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x, यहाँ पर माइनस का साइन है, इसको आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin x log x, यहाँ पर sin x log x, ठीक है, sin x log x। उसके बाद यहाँ पर y डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में, तो dy/dx इज इक्वल टू y यहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, y है यहाँ पर log x की पावर cos x, तो यहाँ पर लिख लेंगे y की जगह log x की पावर cos x, ठीक है, इनटू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x माइनस
साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स। तो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स की पावर cos x अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो फंक्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। इसको करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर दो फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब पहले को u मान लेंगे, दूसरे को फंक्शन को v मान लेंगे। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, पुट u माइनस v, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। मतलब x की पावर x को u मान लिया और 2 की पावर साइन x को v मान लिया। अब इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर। तो पहले u को ले लेते हैं, यहाँ पर u फंक्शन है x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर log ले लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर यहाँ पर log लेंगे, ठीक है। अब u का log लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log u, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर log x की पावर x, ये हो जाएगा log m की पावर n, तो हो जाएगा x log x, पावर आगे आ जाएगी और इस फंक्शन के साथ log x हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर। अब log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा du अपॉन dx। जैसे हम y का डेरिवेटिव करते थे x के तहत dy अपॉन dx, उसी तरह u का हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में x इंटू लॉग एक्स। अब इसका करेंगे, x को आगे रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस, अब log x को आगे रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट यहाँ पर, और log x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो log x, तो हो जाएगा 1 प्लस log x, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। उसके बाद u यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू du अपॉन dx इज इक्वल टू u यहाँ पर मल्टीप्लाई में, u यहाँ पर x की पावर x, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर u की वैल्यू, और उसी तरह हमें निकालनी है यहाँ पर v की वैल्यू, ठीक है। v है यहाँ पर 2 की पावर साइन x, तो v है यहाँ पर 2 की पावर साइन x। सेम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड्स पर log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर log लेंगे यहाँ पर। तो v के साथ log लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, यहाँ पर log लेंगे तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर log लेंगे log 2 की पावर साइन x, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा log m की पावर n, ये हो जाएगा n log m log v इज इक्वल टू, तो साइन x आगे आ जाएगा साइन x इंटू log 2, ठीक है। फंक्शंस बन गए। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव कर देंगे। log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन v, लेकिन v का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन dx। जैसे u का डेरिवेटिव किया था हमने यहाँ पर du अपॉन dx, ठीक है, x के तहत, उसी तरह यहाँ पर v का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले साइन x को आगे रखेंगे, और log 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, log 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस, अब क्या करेंगे log 2 को आगे, ठीक है, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ठीक है।
उसके बाद 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो, यहाँ पर प्लस log 2 cos x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log 2। ठीक है, उसके बाद v है यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पर 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x इंटू cos x log 2। ठीक है, अब यहाँ पर dv अपॉन dx भी निकल गया और du अपॉन dx भी निकल गया, ये du अपॉन dx, ये dv अपॉन dx। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे इन दोनों को, vu माइनस v, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर कर देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर u माइनस वी है। ठीक है, तो du अपॉन dx कितना है इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस कर देंगे v का डेरिवेटिव, v का 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2, कॉस x इंटू लॉग 2। ठीक है, तो यहाँ पर u का डेरिवेटिव पता है, v का डेरिवेटिव पता है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज को, u माइनस v। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस का। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले फंक्शन को y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अब x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का पावर 3, x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4, x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले लॉग लेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर यहाँ पर लॉग लेंगे। अब यहाँ पर y के साथ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y, लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग m प्लस लॉग m इंटू n इंटू o, मल्टीप्लाई में 3 फंक्शन, तो तीनों के साथ लॉग अलग अलग लेंगे यहाँ पर, तो लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनना है, लॉग m की पावर n। इस बार क्या करेंगे, 2 को आगे रखेंगे और इसको सेम लिख देंगे, उसी तरह यहाँ पर 3 को आगे रखेंगे, फंक्शन को सेम लिख देंगे, उसी के बाद लॉग m की पावर n, 4 को आगे लिखेंगे, बाकी इसको सेम लिख देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू लॉग y। अब यहाँ पर लॉग m की पावर n, फॉर्मूला हो जाएगा n लॉग m, यहाँ पर 2 लॉग x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 लॉग x प्लस 4, ठीक है, प्लस अब 4 आगे आ जाएगा, 4 लॉग x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद करेंगे डेरिवेटिव दोनों साइड्स पर, क्योंकि फंक्शंस अलग अलग है, प्लस के अंदर है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव अलग से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू, अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद प्लस log 3 यहाँ पर सेम इंटू
log x प्लस 4, ठीक है, तो हो जाएगा 1/x+4, ठीक है, प्लस 4 log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x+5, तो 4 × 1/x+5, ठीक है, तो यहाँ पर 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2, तो हो जाएगा 2/x+3, यहाँ पर हो जाएगा 2/x+3, उसके बाद 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3/x+4, उसके बाद 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4/x+5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तीनों का, और y यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों का। एलसीएम आ जाएगा x+3, x+4, x+5, x+3, x+4, x+5, ठीक है। उसके बाद x+3 कैंसिल, ठीक है, x+4 और x+5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+4 × x+5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 9x प्लस ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, ठीक है, प्लस उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये पूरा डिलीट, x+3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+5 के साथ, तो हो जाएगा x² प्लस 8x, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x² प्लस 8x, ठीक है, प्लस 3 की 5 के साथ होगी तो 15, ठीक है, प्लस उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। अब x+3 की मल्टीप्लाई x+4 के साथ, तो x² प्लस 7x, x² प्लस 7x प्लस 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12, ठीक है। अब इसको सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। अब ये y यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी dy/dx इज इक्वल टू y यहाँ पर चला जाएगा, y की वैल्यू है यहाँ पर x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 की क्यूब इंटू x+5 की 5 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद इसको सेम लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू ये यहाँ पर x+3, x+4, x+5, x+5। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2 को 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस उसके बाद 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 की 8 के साथ तो 24x, ठीक है, प्लस 3 की 15 के साथ तो 45 प्लस उसी तरह यहाँ पर 4 की x² से साथ करेंगे तो 4x² प्लस 4 की 7x के साथ करेंगे तो 28x, ठीक है, प्लस 4 की 12 के साथ करेंगे तो 48, ये हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड करके सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर, तो x+3 की पावर स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर x+4 की पावर 3 है, तो यहाँ पर एक पावर कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पर 2 पावर से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 पावर से ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू x+3, x+4 की पावर 2 x+5 की पावर 3 इंटू, ठीक है, ये नीचे पूरा डिलीट हो चुका है, यहाँ पर 2, अब इन सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पर 2x² प्लस 3x², 5x² प्लस 4x², ये हो जाएगा 9x², यहाँ पर हो जाएगा 9x² प्लस, अब x वालों को जोड़ देते हैं यहाँ पर 18, 24 और कितना है यहाँ पर 28, 18, 24, 28, ये हो जाएगा 60, 20 हो गया यहाँ पर 2, 4, 6, 7 आ गया यहाँ पर, तो 70x, ठीक है, 9x² प्लस 70x, ठीक है। उसके बाद 40 प्लस 45 प्लस 48 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 40 प्लस 45 प्लस 48, ये हो जाएगा 13, 4 3 12 एंड 3 33, ये हो जाएगा प्लस 133। तो
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की 9x² प्लस 70x, ठीक है, प्लस 133, तो हो जाएगा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, ठीक है।